जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। नाम जापक साधकों के लिए त्यागने योग्य बातें पूज्य श्री उड़िया बाबा जी के प्रवचन से। इन 5 बातों का त्याग ज्ञानी और भक्त सभी साधकों को करना चाहिए। पहला व्यर्थ चिंतन, दूसरा व्यर्थ भाषण, तीसरा व्यर्थ दर्शन, चौथा व्यर्थ श्रवण और 5वां व्यर्थ भ्रमण। भगवान के नाम स्मरण, भगवत लीलाओं के स्मरण और भगवत स्वरूप के स्मरण से व्यर्थ चिंतन दूर होता है। दूसरा, भगवत गुणानुवाद और भगवान नाम संकीर्तन से व्यर्थ भाषण निवृत्त होता है। तीसरा, भगवान मूर्ति महात्मा और गुरुदेव के दर्शन करने से व्यर्थ दर्शन दूर होता है। चौथा, भगवत कथा श्रवण से व्यर्थ श्रवण की निवृत्ति होती है। 5वां, भगवत सेवा और भक्तजनों की सेवा करने से व्यर्थ भ्रमण निवृत्त होता है। दूसरा, 5 बातों से भगवान के प्रेम में कमी आ जाती है। पहला, बहुत ग्रंथ पढ़ना। दूसरा, बहिर्मुख पुरुषों की बनाई पुस्तकें पढ़ना। तीसरा, बहिर्मुख पुरुषों का संग करना। चौथा, किसी भी व्यक्ति में अतिशय आसक्त होना। और 5वां, उपदेशक बनना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर और मद सर्वथा त्याज्य हैं। इनकी निवृत्ति के उपाय इस प्रकार हैं। काम उपासना से, क्रोध सत्संग से, मोह एकांतवास से, लोभ त्याग से, मत्सर किए हुए कर्म को ईश्वर के अर्पण करने से और मद भिक्षावृत्ति से निवृत्त होता है। दूसरे के अवगुणों को देखना, सुनना, कहना या चिंतन करना यही द्वेष का कारण है और इसी से क्रोध भी आता है। अतः इसका त्याग करना चाहिए। इसका प्रधान साधन है पर चर्चा का त्याग। हमें दूसरों के गुण और दोष दोनों पर ही दृष्टि नहीं देनी चाहिए। ये दोनों माया हैं, अतः इन्हें देखना ही दोष है और इनसे उदासीन रहना ही गुण है। काम से तृष्णा हुई है, तृष्णा को ही लोभ कहते हैं और लोभ से ही इच्छा होती है और इच्छा में विघ्न पड़ने पर ही क्रोध आता है। वाणी, नेत्र, हाथ और पैरों की चंचलता मूर्खता का लक्षण है। अतः इन चारों प्रकार की चंचलताओं का त्याग करो। इनमें से एक का होना भी मूर्खता का चिन्ह है। जिससे चारों हो तो महामूर्ख है। साधन के प्रधानतया 6 विघ्न हैं। पहला, अति भाषण। दूसरा, अति परिश्रम। तीसरा, अति भोजन। चौथा, संसारी नियमों में बंधना। 5वां, दुष्टों का संग। और 6ठा, लोभ। अधर्म से कमाई करना भी लोभ के ही अंतर्गत है। अनात्मा का चिंतन करना अथवा दूसरों के गुण दोषों का विचार करना या दूसरों की समालोचना करना ही राग द्वेष है। जिस विषय का चिंतन होता है वैसा ही मनुष्य बन जाता है। अतः किसी की निंदा या पाप का चिंतन नहीं करना चाहिए। अधिक सोना, अधिक बोलना, अधिक खाना, ये 3 बातें अधिकतर संसारी पुरुषों में होती हैं। यदि ये 3 बातें छोड़ दी जाएं और कोई साधन न भी किया जाए तो भी सत्वगुण आ जाएगा। आजकल के ज्ञानी और भक्त अभ्यास या भजन की आवश्यकता ही नहीं समझते, किंतु घर के धंधे को छोड़ नहीं पाते। ज्ञानी उसे अंतःकरण का धर्म बताकर और भक्त भगवान का काम कहकर करते रहते हैं। इसी प्रकार कर्मकांडी अपनी कर्मठता के अभिमान में डूबे रहते हैं। इसी से इन तीनों का पतन होता है। राग तो केवल भगवान या आत्मा में ही होना चाहिए और कहीं नहीं। ये 6 बातें साधक का पतन कर देने वाली हैं। पहला, गुरु को मनुष्य समझना। दूसरा, भगवान के विग्रह में पाषाण बुद्धि करना। तीसरा, मंत्र को केवल शब्द समझना। चौथा, चरणोदक को सामान्य जल जानना। 5वां, महाप्रसाद को केवल अन्न मानना। और 6ठा, साधु की जाति पर दृष्टि रखना, उसका प्रेम न देखना।
उसका प्रेम न देखना। पर निंदा, मिथ्या भाषण और कटु भाषण ये वाणी के दोष हैं। यथासंभव इन्हें दूर करने का प्रयत्न करो। चोरी, व्यभिचार और हिंसा ये शरीर के दोष हैं, इनसे भी सर्वथा बचते रहो। हमारा मन या चित्त 6 जगह फंस जाता है। पहला भोजन, दूसरा वस्तु, तीसरा धन और चौथा स्त्री में मुख्य रूप से, तथा 5वां स्थान और छठा शास्त्र में गौण रूप से। जो चित्त इन 6 स्थानों में न फंसे उस पर विश्वास किया जा सकता है। जय श्री राधे।